पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर की सेनाएं चित्तौड़ दुर्ग के निकट नहीं पहुंच सकीं तो अकबर ने दुर्ग के चारों ओर मोर्चे अथवा मंच बंधवाकर तोपें तैनात करवाईं तथा इन मोर्चों से एक बड़ा साबात एवं कुछ सुरंगें दुर्ग की तलहटी तक बनवा दी। जब इन सुरंगों में बारूद भरकर उन्हें पलीता दिखाया गया तो एक सुरंग तो समय पर फटी, किंतु दूसरी सुरंग कुछ देर से फटी, जिसकी चपेट में आकर न केवल दुर्ग की दीवार पर खड़े चित्तौड़ी सैनिक अपितु दुर्ग के बाहर खड़े अकबर के सैनिक भी हवा में उछलकर मारे गए। कुछ सैनिक मिट्टी एवं पत्थरों के नीचे दबकर मर गए। यहां तक कि स्वयं अकबर भी मरते मरते बचा। इस दौरान किले के भीतर से भारी गोलाबारी की जा रही थी। अकबर भी मौके पर मौजूद रहकर सारी कार्यवाही का संचालन कर रहा था। इसी दौरान एक गोली अकबर के ठीक पास खड़े एक सैनिक को लगी, जिससे उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, किंतु अकबर बाल बाल बच गया। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखा है कि इस युद्ध में अकबर कई बार मरते मरते बचा। अबुल फजल लिखता है कि इन सुरंगों के फटने से अकबर के पक्ष को हुई क्षति के कारण दुर्ग रक्षकों में तो हर्ष और जोश था, किंतु अकबर शांत और गंभीर था। अकबर ने सोचा कि यह काम बिना योजना के किया गया है और जोशीले लोगों ने जल्दबाजी की है। सुरंगों के फटने से गिरी चित्तौड़ दुर्ग की दीवार को राजपूतों द्वारा वापस बना लिए जाने से अकबर की सेना दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकी और अकबर की यह योजना विफल हो गई। इस पर अकबर साबात बनवाने में व्यस्त हो गया। वह समझता था कि दुर्ग को छीन लेने का यही सर्वोत्तम उपाय है। वह बार बार साबात के निर्माण कार्य को देखता और दुर्ग के समीप जाकर दुर्ग रक्षकों पर गोलियां चलाया करता था। अबुल फजल ने लिखा है कि राजा टोडरमल और कासिम खां मीर की देखरेख में एक साबात बनकर तैयार हो गया। वह लिखता है कि साबात के ऊपर भी कोठड़ियां बनाई गईं। स्वयं अकबर भी 2 रात और 1 दिन एक कोठड़ी में रहा था। दुर्ग में घिरे हुए लोग भी वीरतापूर्वक लड़े। अकबर साबात पर बैठा वीरों के काम देख रहा था। जब यह साबात बन गया तब इस साबात के नीचे से होकर अकबर की सेनाएं चित्तौड़ दुर्ग की दीवार तक पहुंच गईं। 2 रात और 1 दिन तक दोनों सेनाएं लड़ाई के काम में इस तरह लगी रहीं कि खाना पीना भी भूल गईं। इन 2 रातों और 1 दिन में वीर लोगों ने न तो भोजन किया और न नींद ली। इससे दोनों पक्ष थक गए। शाही फौज ने कई जगह से किले की दीवारें तोड़ डालीं, परंतु राजपूतों ने उन स्थानों पर तेल, रुई, कपड़ा तथा बारूद आदि जलाकर शत्रु को भीतर आने से रोका। एक दिन अकबर लाखोटा बारी वाले तोप मंच पर आया। उसने देखा कि उसके योद्धा दुर्ग के घेरे पर तैनात हैं तथा दुर्ग की प्राचीर पर खड़े हुए दुर्ग रक्षकों पर गोलियां चला रहे हैं। अकबर ने भी रंध्रों की आड़ में से दुर्ग रक्षकों पर गोलियां चलाईं। जहां से अकबर गोलियां चला रहा था उससे थोड़ी दूर पर अकबर का एक सेनापति जलाल खां खड़ा हुआ दुर्ग रक्षकों पर निशाने लगा रहा था। अचानक दुर्ग में से किसी बंदूकची ने गोली चलाई जो अकबर के सेनापति जलाल खां को आकर लगी। जलाल खां घायल हो गया किंतु मरा नहीं। जलाल खां को गोली लगने से अकबर बुरी तरह से बौखला गया और उसने कहा कि मैं अवश्य ही इस बंदूकची को मारकर जलाल खां का बदला लूंगा। इसके बाद अकबर ने एक रंध्र की आड़ में से गोली चलाई, जिससे दुर्ग की प्राचीर पर खड़ा हुआ निशानची उसी समय मारा गया। बाद में ज्ञात हुआ कि उस दुर्ग रक्षक का नाम इस्माइल था। वह मेवाड़ी बंदूकचियों का अफसर था। अबुल फजल लिखता है कि बादशाह के हाथ से इस प्रकार जाने कितने ही सैनिक मारे गए।
दर्शकों को बताना समीचीन होगा कि अफगान सेनाओं के बहुत से तोपची एवं बंदूकची अफगान राज्यों एवं जागीरों के नष्ट हो जाने के बाद उन हिंदू राज्यों में चले आए थे जिनका मुगलों से संघर्ष चल रहा था। इस्माइल भी उन्हीं में से एक था। अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने लिखा है कि एक दिन अकबर चित्तौड़ी बुर्ज के पास वाले मंच पर आया। वह धीरे धीरे एक स्थान की ओर जा रहा था जहां पर गोलियां और गोलों की वर्षा हो रही थी। अकबर के मन में किसी प्रकार का भय नहीं था। एकाएक तोप का एक बड़ा गोला उसके पास आकर गिरा, जिससे अकबर के 20 सैनिक मारे गए। दूसरे दिन खाने आलम को एक गोली लगी। वह अकबर के पास ही खड़ा हुआ था। गोली खाने आलम के कवच में चली गई, परंतु अंदर जाते जाते ठंडी हो गई, जिससे खाने आलम बच गया। एक दिन मुजफ्फर खां को भी गोली लगी, परंतु उसे भी कोई क्षति नहीं हुई। एक रात को मुगल सेना द्वारा दुर्ग पर सब ओर से आक्रमण किया गया और प्राचीर को स्थान स्थान पर तोड़ दिया गया। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था कि दुर्ग नष्ट होने वाला है। साबात के पास विजयी सेना आगे बढ़ रही थी। आधी रात को दुर्ग रक्षक टूटी हुई प्राचीर के पास आए तो कुछ लोग तो मुगल सैनिकों के हमले में मारे गए और दूसरे लोगों ने टूटी हुई प्राचीर में मखमल, रुई, लकड़ियां और तेल भर दिया। जब मुगल आक्रमण करते तो हिंदू इसमें आग लगा देते, जिससे मुगल सैनिक दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते थे। उसी समय अकबर ने देखा कि एक राजपूत सरदार दीवार की मरम्मत कराने के लिए हाथ में मशाल लेकर इधर उधर घूम रहा है। अबुल फजल लिखता है कि उसके कवच में 1000 मेखें थीं जो उसके उच्च अधिकारी होने का संकेत दे रही थीं, परंतु अकबर नहीं जानता था कि वह कौन है। अकबर ने अपनी संग्राम नामक बंदूक से उस पर गोली चलाई। अबुल फजल ने लिखा है कि पहले शुजात खां ने और बाद में राजा भगवंत दास ने आकर अकबर से कहा कि ऐसा मालूम होता है कि उस आदमी को गोली लग गई है। खाने जहां ने कहा कि यह व्यक्ति रात भर वहीं था और प्राचीर की मरम्मत करवा रहा था। अब वह दोबारा नहीं आए तो मान लेना चाहिए कि वह मारा गया। थोड़ी ही देर में जब्बार अली दीवाना ने आकर बादशाह को सूचना दी कि शत्रु दिखाई नहीं देते। अबुल फजल ने लिखा है कि जब दुर्ग में जौहर की ज्वालाएं दिखाई दीं तो पता लग गया कि अकबर की गोली से दुर्गपति जयमल मारा गया था। हालांकि अबुल फजल ने यह सूचना गलत दी है कि अकबर की गोली से जयमल की मृत्यु हो गई थी। अकबर की बंदूक से चली गोली जयमल मेड़तिया के पैर में लगी थी, जिससे जयमल लंगड़ा हो गया था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है कि 6 महीना या उससे अधिक समय बीतने पर अंततः एक रात शाही फौज ने चारों ओर से आक्रमण करते हुए किले की दीवार को तोड़ दिया और तूफान की तरह दुर्ग में घुस गई। बंदूकों एवं तोपों के छोड़ने की रोशनी में जयमल का क्रोधित चेहरा दिखाई देने लगा, जो कि इस्लाम के सिपाहियों की ओर मुखातिब था। यही वह चेहरा था जिसने पिछले 6 महीनों से अकबर की रातों की नींद और खाना पीना हराम कर रखा था। भले ही किसी भी इतिहासकार ने नहीं लिखा हो, किंतु यदि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी के विवरण में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो उसे पढ़कर यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि राजा जयमल के क्रोधित चेहरे को देखकर कितने ही मुगल सेनापतियों के प्राण सूख कर कंठ में आ गए होंगे। कितने ही मुगल सेनापतियों ने जयमल के इस क्रोधित चेहरे को देखकर अपने जीवन को धिक्कारा होगा। मोर्चे पर मौजूद राजा भगवंत दास, राजा टोडरमल एवं राय पत्तर दास भी उन्हीं में से रहे होंगे। अगली कड़ी में देखिए, चित्तौड़ दुर्ग में खुलने को था शिवजी का तीसरा नेत्र। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।